आपके पास तो इतना इख्तियार भी नहीं है, मौजूद ही नहीं है ये इख्तियार। न जाने इंसान क्यों इस दुनिया में अकड़ अकड़ के चलता है, इतरा इतरा कर चलता है। हर वो चीज कब्र से बाहर है नाज़रीन कराम, जिसे इंसान दुनिया में अपना समझता था। सिर्फ एक चीज कब्र के अंदर है, फिर अर्ज करूंगा, और वो है अमाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, उनका नाम था हजरत रबिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा सरकार को बड़ा प्यार आया तो उन्होंने कहा, या रबिया तसल, ए रबिया हमसे मांगो, हमसे पूछो क्या चाहते हो। हजरत रबिया ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मराफ़क़त का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मैं आपसे जन्नत का सवाल करता हूं, मुझे जन्नत चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए रबिया हमने तुझे जन्नत दी। और जैसे ही वो ये खबर सुनकर, खुशखबरी सुनकर जाने लगे, तो पीछे से सरकार ने सदा लगा के कहा, मगर रबिया जन्नत देने के लिए मेरी मदद करना नमाजों से, रोजे से, ज़कात से, हज से, आमाल से मदद करना। आमाल बहुत जरूरी हैं। इस कब्र में सिर्फ आमाल काम आते हैं। देखिए, आप जिस कफन में लपेटते हैं वो कफन भी मैला हो जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े खा जाएंगे। भाई वो तो नेक अल्लाह के बंदे होते हैं जिनकी कब्रों को मिट्टी भी नहीं छूती। होगा कोई वो नेक बंदा भी यहां पर? हम तो इस वक्त उनकी बात कर रहे हैं जिनकी कब्रों को कीड़े खा जाएंगे, जिनकी लाशों को अंदर से गोद दिया जाएगा, जिनके जिस्म खुराक बन जाएंगे इस कब्र के अंदर। और मैं उन बहनों से इस वक्त मुखातिब हूं जो ये कहती हैं कि हम पर्दा नहीं करेंगे, हम दुपट्टा नहीं पहनेंगे। तो मेरी बहनों, फिर ये भी वसीयत कर जाओ कि जब हम मर जाएं तो हमें कफन में भी ना लपेटो। जब दुनिया में पर्दा नहीं करना चाहती तो फिर जाते वक्त क्यों कफन में लिपटना चाहती? मत लिपटो कफन में। तुम्हें दुनिया में जब पर्दे की जरूरत नहीं तो फिर जाते वक्त पर्दे की क्यों जरूरत है? ये बड़ी दर्दंगेज बातें हैं। ये कब्रिस्तान आने का मतलब ये नहीं है कि फातिहा पढ़ी और चले गए। यहां आने का मकसद ये है कि हम अपने आप को झंझोड़ें, इन कब्रों को देखकर याद करें वो खौफ खुदा जो निकल गया है। उन टारगेट किलर से मैं मुखातिब हूं जो अचानक निकलते हैं और लोगों को मौत की नींद सुलाकर चले जाते हैं। क्या वो ये भूल गए उन्हें भी यहीं पर आना है? क्या उन्हें याद नहीं है कि यहीं पर उनकी, शायद उनकी कब्र भी यहीं कहीं खुदी हुई है और उन्हें मालूम ही नहीं है? शायद उनका कफन भी बाजार में आ चुका है लेकिन वो नहीं जानते, और वो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। मैं उन खुदकुश हमला आवरों से भी मुखातिब हूं जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों के दरमियान जाकर फट जाते हैं। अरे ऐ फटने वालों, डरो उस वक्त से जब कब्र तुम्हारे अंदर फट जाए और तुम्हारे जिस्म को अंदर से उधेड़ के रख दे कि तुमने बेगुनाह इंसानों का लहू बहाया, तुमने अपने अकीदों के नेज़े लोगों के दिलों में उतारे, तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो। ये लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? इस कब्रिस्तान आने का मकसद यही है नाज़रीन किराम कि हम अपने आप को झंझोड़ें, अपने अंदर अपने आप को टटोलें। मैं हुक्मरानों से मुखातिब हूं, मैं इस मुल्क के वजीर दाखिला से मुखातिब हूं, मैं सदर पाकिस्तान से मुखातिब हूं। क्या आपको कब्रिस्तान नहीं जाना सरदार साहब? अभी तो कुछ दिन पहले आपने अपने वालिद को दफनाया है। क्या दफनाते वक्त, उनको खाक के सुपुर्द करते वक्त आपको एक मर्तबा भी सैयदना फारूक आजम का ये कौल जहन में नहीं आया कि फुरात के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा? और आपके दौर में कितने लोग प्यासे भूखे मर रहे हैं, कितने लोगों से रोजगार छिन गया, कितने लोग तड़प रहे हैं, लाशें गिर रहे हैं। आपको एहसास नहीं। शायद ये कब्रिस्तान हमें एहसास दिलाए। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। राशिद आजम साहब तशरीफ ला चुके हैं। माहौल ऐसा हो गया है नाज़रीन किराम, इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हैं कि मैं राशिद आजम साहब से गुजारिश करूंगा वक्फे के बाद कि हमें एक ऐसा कलाम सुनाएं कि हम सब के दिल लरस जाएं। हम सब जो इस वक्त रो नहीं पा रहे, हमारी आंख में आंसू नहीं आ रहे नाज़रीन किराम, हमारी आंखों से पानी बाहर नहीं निकल रहा, शायद राशिद आजम साहब हमें कब्र की उन गहराइयों की तरफ ले जाएं कि जिनको सुनने के बाद हम तड़प उठें, हम फड़क उठें और शायद हमारे दिल भी रो पड़ें
और हम खशियत इलाही में बेकरार और बेकाबू होकर अपने परवरदिगार की बारगाह में ये इल्तिजा करें, ऐ रब हमें मुआफ़ कर दे, ऐ परवरदिगार हमें माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में रुजू करते हैं, ऐ अल्लाह बख्शिश मांगते हैं तुझसे। शायद हमारे दिलों में ये चोट लग जाए। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको शब तौबा की खुसूसी ट्रांसमिशन जो इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है ARY डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर, जो नाज़रीन इस वक्त हमें मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन, मुत्तहिदा अरब अमारात, रियासत मुत्तहिदा अमरीका और बिलखुसूस इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं, सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हम इस वक्त कराची शहर के मशहूर व मारूफ़ कब्रिस्तान तारिख़ रोड का जो कब्रिस्तान कहलाता है, जहाँ पर एक रिवायत के मुताबिक नाज़रीन किराम बुज़ुर्गों से सुना था, अहादीस में पढ़ा था और दानाओं ने बताया था कि एक वक्त आएगा कि एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे उठेंगे। कभी यकीन नहीं आता था, लेकिन जब आप इस कब्रिस्तान आते हैं तो कब्र के ऊपर कब्र है, कब्र के ऊपर कब्र है, और ना जाने कितने लोग एक कब्र के अंदर दफन हो जाते हैं, फिर उनकी हड्डियां निकाल कर फेंक दी जाती हैं, फिर वहीं पर कब्र बन जाती है। तो एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे उठेंगे। ये यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान बरहक है। आपने जो कुछ फरमाया, जो कुछ इरशाद फरमाया, हमारी अक्ल की कम फहमी होती है, हम अपने आप को मुतजद्दिद समझने लगते हैं, अपने आप को हम रोशन ख्याल और इत्तेदाल पसंद समझने लगते हैं और शायद अपनी राय को लोगों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन कलाम खुदा का कलाम है और सबसे बेहतरीन नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। मेरे साथ राशिद आज़म साहब मौजूद हैं। जी चाहता है कि आपसे बहुत सारी बातें करें, लोग बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं, समाज फरमा रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हम इन सब जितने यहाँ के मकीन हैं सभी को याद कर रहे हैं, और अकायद के मुताबिक एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है मुतआरिफ बिन शुखैर। उनका एक वाक़या थोड़ी देर बाद बयान करूँगा, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ हमारा बैठना, यहाँ हमारा पढ़ना, यहाँ हमारा ज़िक्र करना, इसको इस वक्त सुना जा रहा है। सिर्फ यहीं पर नहीं सुना जा रहा, बल्कि चूँकि हमारी निगाहों से परवरदिगार ने कुछ चीज़ें ओझल कर दी हैं, पोशीदा कर दी हैं, वरना तो यहाँ करोड़ों की तादाद में फ़रिश्ते मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि खुदा का जहाँ जिक्र होता है वहाँ फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। जब बंदगाने खुदा अपने रब का जिक्र करते हैं तो फ़रिश्तों की जमात वहाँ पर जमा हो जाती है, और हम तो कह ही रहे हैं अल्लाह अल्लाह। तो जितनी बार हम अल्लाह कहते हैं उतनी ही बड़ी तादाद में यहाँ फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है। मैं राशिद आज़म साहब से उसी अल्लाह की तकरार के साथ ये गुजारिश करूँगा कि वो एक ऐसा कलाम पेश करें जो हमारे क़ुलूब को गरमा दे, और हमारे जो दिल जो सख्त हो गए हैं, जिनमें स्या नुक्ता पड़ गया है, जो बड़ा होता जा रहा है, हमारी आंखें रोना भूल गई हैं, काश हम राशिद भाई की इस आवाज़ के साथ, इस लहन के साथ शायद हमारी आंखों में आंसू आ जाए। राशिद आज़म साहब।